हेलो। चलिए अब और एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिज़ाइन अ डीएफए और मिनिमल डीएफए। और मिनिमल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग पहले डीएफए के बारे में पढ़ लेते हैं। ओवर ए इनपुट सिंबल ए कॉमा बी सच डेट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट। ये जो मॉड में डब्ल्यू लिखा हुआ है यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ ये बताता है। मॉड डब्ल्यू स्ट्रिंग का लेंथ डिनोट करता है, ताकि पहला केस में स्ट्रिंग का लेंथ एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, दूसरे केस में स्ट्रिंग का लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरे केस में स्ट्रिंग का लेंथ लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अगर पहले केस की बात करें तो हम लोग अपना डीएफए डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट पे ए आए या बी आए हम लोग को स्टेट चेंज करना है। फिर से ए आए या बी आए हम लोग को स्टेट चेंज करना है। फिर ए आए और या बी आए हम लोग को स्टेट चेंज करना है और हम लोग आ जाएंगे क्यू थ्री। और इस केस में हम लोग का फाइनल स्टेट क्यू टू होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का लेंथ 1 और लेंथ 2, हम लोग को दो लेंथ एग्जैक्टली चाहिए, हम लोग को दो लेंथ मिल चुका है। या फिर पहले ए आए तो भी एक्सेप्ट करेगा, पहले बी आए फिर भी एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिर ए आए या फिर बी आए फिर भी एक्सेप्ट करेगा। इसको लेंथ से मतलब है कि दो लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए। और उसके बाद अगर ए आए या बी आए हम लोग उसको क्यू थ्री डेट स्टेट पे भेज देते हैं और यहाँ पे ए बी का लूप लगा देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो तब 2 से ज़्यादा हो चुकी है। तो और अगर सेकंड केस की बात की जाए कि जिसमें स्ट्रिंग का लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सबसे पहले क्यू नॉट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्यू नॉट पे ए मिले या बी मिले वो स्टेट चेंज करके क्यू वन पे आएगा। फिर क्यू वन पे ए मिले या बी मिले वो स्टेट चेंज करके क्यू टू पे जाएगा। क्यू टू को हम लोग फाइनल स्टेट बना देंगे और क्यू टू पे ए बी का लूप बना देंगे, क्योंकि ए और बी हम लोग को दो लेंथ मिल चुका है। ए बी या फिर वो ए आए या बी आए या फिर ए आए या बी आए, स्ट्रिंग का लेंथ 2 हो चुका है और इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद ए आए या बी आए चाहे जितनी बार भी आए ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग को 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। जो तीसरा केस है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो 2 से कम होना चाहिए या एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा डीएफए डिज़ाइन करते हैं जो कि स्ट्रिंग 2 को एक्सेप्ट करे, लेंथ 2 को एक्सेप्ट करे। यानी कि अगर क्यू नॉट से हम लोग जाएंगे ए बी पर, ए या बी इनपुट मिलता है हम लोग जाएंगे क्यू वन स्टेट पर, और क्यू वन पे फिर अगर ए या बी इनपुट मिलता है तो हम लोग जाएंगे क्यू टू स्टेट पर और क्यू टू को बना देंगे फाइनल स्टेट। उसके बाद ए या बी कुछ भी मिले हम लोग उसको डेट स्टेट क्यू थ्री पे भेज देंगे और ए बी का लूप लगा देंगे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे क्यू वन भी फाइनल स्टेट रहेगा और क्यू नॉट भी फाइनल स्टेट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है फिर भी वो एक्सेप्ट होगी, स्ट्रिंग की लेंथ 1 है फिर भी वो एक्सेप्ट होगी, स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो उसके लिए तो हम लोगों ने डीएफए बनाई हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को ये लेंथ वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे पर्सनली कॉल करके आप चाहे तो पूछ सकते हैं। आइए लेंथ वाला और एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिज़ाइन ए मिनिमम डीएफए ओवर इनपुट सिंबल ए कॉमा बी सच डेट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट बी। यहाँ पे ये दिया हुआ है कंडीशन कि ए का लेंथ जो है वो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, ए का लेंथ यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे बी का लेंथ जो है वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल स्ट्रिंग का लेंथ ये पूछ रहा था, लेकिन इसमें इसने कंडीशन लगा दिया है कि ए का लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल के लेंथ को इसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले केस का, जिसमें कहा गया है कि ए का लेंथ वो जो है एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। तो हम लोग अपना क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर एक ए आता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके क्यू वन पे आएंगे। फिर सेकंड ए आता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके क्यू टू पे आ जाएंगे, जो कि होगा हम लोग का फाइनल स्टेट। और क्यू नॉट पे अगर हम लोग को स्टार्टिंग में बी मिल जाता है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को ए की काउंटिंग करनी है, बी की नहीं। हम लोग को ए 2 बार मिल चुका है और क्यू वन पे भी अगर बी मिलता है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर Q2 पे हम लोग को B मिलता है फिर भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को काउंटिंग एक ही करना है, B से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और Q2 के बाद अगर फिर एक A मिल जाता है तो A की लेंथ जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग भेज देंगे डेट स्टेट Q3 में। और इसके बाद चाहे जितनी बार भी A आए या फिर B आए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि A की लेंथ 2 से ज़्यादा हो चुकी है। और अगर सेकंड केस की बात की जाए कि जिसमें कहा गया है कि ए की लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर से हम लोग क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे। और ए की लेंथ अगर ए मिलता है तो हम लोग क्यू वन की तरफ मूव करेंगे। फिर ए मिलता है तो हम लोग क्यू टू की तरफ मूव करेंगे और क्यू टू को जो है फाइनल स्टेट बना देंगे। क्यों? क्योंकि ए की लेंथ अब 2 हो चुकी है। उसके बाद 2 के बाद चाहे जितनी बार भी ए आए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, क्योंकि हम लोग को 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद बी भी आए तो उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को काउंटिंग एक ही करनी है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग एक बी का लूप लगा देंगे
और यहाँ पे भी बी का लूप लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को बी की काउंटिंग नहीं करनी है। बी चाहे जितनी बार भी आए उससे हम लोग की स्ट्रिंग के लेंथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग को काउंटिंग एक ही करनी है। इसलिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में अगर जिस सिंबल से इनपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस सिंबल का आप हर स्टेट पे बस लूप लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है और ऊपर वाले कंडीशन में भी मैंने किया हुआ है। और अगर थर्ड केस की बात की जाए जिसमें कहा गया है कि बी की लेंथ 2 या 2 से कम होनी चाहिए, तो फिर से क्यू नॉट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये होगा हम लोग का इनिशियल स्टेट। यहाँ पे बी आएगा तो हम लोग स्टेट चेंज करके क्यू वन पे जाएंगे, फिर बी आएगा तो हम लोग स्टेट चेंज करके क्यू टू पे जाएंगे और क्यू टू को बना देंगे फाइनल स्टेट। इसके बाद अगर बी आता है तो वो एक्सेप्ट स्ट्रिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करना है। और यहाँ पे ए बी का लूप लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद चाहे जितनी बार भी ए बी आए हम लोग का स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बी की लेंथ 2 हो चुकी है, 2 से ज़्यादा हो रही है, इसलिए स्ट्रिंग वैलिड नहीं रहेगा। तो अब Q2 पे अगर ए आता है तो फिर वही कंडीशन, अगर जिस सिंबल से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका हर स्टेट पे लूप लगा दीजिए। यहाँ पे ए का मैं हर जगह लूप लगा देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग को जैसा कि एक प्रीवियस एग्जांपल में बताया गया था, लेस देन की बात हो रही है, तो यानी कि अगर बी ज़ीरो रहेगा फिर भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, बी वन रहेगा फिर भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। इसलिए यहाँ पे मैं क्यू नॉट और क्यू वन दोनों को फाइनल स्टेट बना देता हूँ, और क्यू टू तो हम लोग का फाइनल स्टेट है ही। थैंक यू।